लेकर आए अपनी वीडियो में क्लास 12 की फर्स्ट पोयम माय मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया। तो क्लास 12 की जो आपकी पोएट्री है उसमें फर्स्ट पोयम है माय मदर एट 66। तो इसका जो सेंट्रल आइडिया हमने लिखा है, जो तैयार किया है, ये बहुत ही अच्छे शब्दों में, वर्ड्सों में, यानी कि सेंट्रल आइडिया जो होता है, सेंट्रल आइडिया में दर्शाना होता है कि उसका मूल भाव क्या है और फिर उसकी थीम को हमें लेना होता है, उसका बेस क्या है। कहीं सेंट्रल आइडिया में ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स जो प्रॉपर वर्ड्स होते हैं तो वो कुछ उसमें कम हो सकते हैं, 10-5 वर्ड्स ज़्यादा हो सकते हैं, अधिक हो सकते हैं, पर ज़रूरी होता है, इम्पोर्टेंस होती है उसका जो बेस है, उसकी जो लैंग्वेज है, जो उसमें बताया गया है, जिससे कि हमें पूरे से पूरे मार्क्स उसमें मिल सके लिखने पर। तो ध्यान देंगे, इसमें जो कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उन्हें पहले ले रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है प्रोसेस। प्रोसेस होती है प्रक्रिया, प्रोसेस प्रक्रिया। सेपरेशन वर्ड्स दिया हुआ है, सेपरेशन होता है अलग होना या बिछड़ना। अकम्पनीज होता है किसी के साथ रहना, साथ जाना। और एडवांसिंग कहते हैं, एडवांसिंग एज दोनों का वर्ड्स एक साथ लगेगा मीनिंग इनका, यानी कि उम्र का बढ़ना। डिपार्टिंग अलग होना, जाना, व्हाइल डिपार्टिंग जाते समय। तो यहाँ पर हम मीनिंग देखेंगे हम इसका। द पोएटेस कमला दास हैज कंपोज्ड मैनी पोएम्स व्हाट माय मदर एट 66। जैसे लिखा हुआ है इस तरीके से यूज करेंगे हम। माय मदर एट 66 इज वन ऑफ ऑल हर बेस्ट पोएम्स। द पोएटेस कवित्री, कवि के लिए हम जो कवि होते हैं यानी कि जो मेल होते हैं तो उनके लिए हम पोएट का यूज करते हैं, और जो फीमेल होती हैं कवित्री के लिए हम पोएटेस का यूज करते हैं। द पोएटेस कमला दास हैज कंपोज्ड, कमला दास ने हैज कंपोज्ड रचना की है मैनी पोएम्स बहुत सी कविताओं की। व्हाट किंतु माय मदर एट 66 इज वन एक है ऑफ ऑल हर बेस्ट पोएम उनकी सर्वोत्तम कविताओं में से, अर्थात सबसे अच्छी कविताओं में से। कवित्री कमला दास ने बहुत सी कविताओं की रचना की है, किंतु माय मदर एट 66 उनकी सबसे अच्छी कविताओं में से एक है। एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। ये जो इसकी जो पोयम है, जो इसमें बताया गया है कि एजिंग उम्र का बढ़ना, इज है ए नेचुरल प्रोसेस एक प्राकृतिक प्रक्रिया, फॉर ऑल लिविंग थिंग्स सभी जीवित चीजों में, यानी कि जो जानदार चीजें होती हैं जिनमें जीवन पाया जाता है उन सभी के लिए, सभी जीवधारियों के लिए ये जो है एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। क्या? उम्र का बढ़ना। उम्र का बढ़ना सभी लिविंग थिंग्स में, जो जीवन रखते हैं उन चीजों में, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। दिस पोएम आल्सो इज बेस्ड ऑन द थीम of advancing age, the fear of loss and separation. This poem, यह कविता is also भी है बेस्ड आधारित on the theme पृष्ठभूमि पर of advancing age, उम्र के बढ़ने की, the fear of loss and separation, the fear भय of loss खोने का एंड सेपरेशन और बिछड़ने का। यह कविता भी बढ़ती उम्र, खो देने के और बिछड़ने के भय की पृष्ठभूमि पर आधारित है। द पोएटेस इज गोइंग टू द एयरपोर्ट टू कैच ए प्लेन फॉर कोचिंग। द पोएटेस कवित्री इज गोइंग जा रही है टू द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट को, कवित्री एयरपोर्ट को जा रही है, एयरपोर्ट के लिए जा रही है, टू कैच पकड़ने के लिए एक प्लेन, एक प्लेन को, एक हवाई जहाज को,
फॉर कोचिन, कोचिन के लिए। कवित्री कोचिन जाने के लिए एक प्लेन पकड़ने एयरपोर्ट जा रही है। हर मदर अकम्पनीज हर टू सी हर ऑफ। हर मदर उसकी माँ, किसकी माँ? कवित्री की माँ। कंपनीज साथ देती है, साथ जा रही है हर उसके, टू सी हर ऑफ उसे विदा करने के लिए। उसकी माँ उसे विदा करने के लिए, कवित्री की माँ कवित्री को विदा करने के लिए उसके साथ जा रही है, एयरपोर्ट पर जा रही है। द पोइटेस becomes very sad when she sees her mother aging and feels the pain of separation at the thought of losing her. The poetess कवित्री becomes very sad, बहुत दुखी होती है। कवित्री बहुत दुखी होती है बहन जब वह सीज देखती है हर मदर अपनी माँ को। कवित्री बहुत दुखी होती है जब वह अपनी माँ को देखती है एजिंग, उम्र बढ़ते हुए। अर्थात कवित्री बहुत दुखी होती है जब वह अपनी माँ को बढ़ती उम्र में देखती है, अर्थात अपनी माँ की बढ़ती हुई उम्र को देखती है। एंड फील्स द पेन ऑफ सेपरेशन एंड एट द थॉट ऑफ लॉसिंग हर। एंड और फील्स महसूस करती है, द पेन पीड़ा, दर्द, ऑफ सेपरेशन अलग होते हुए, एट द थॉट विचार पर, ऑफ लॉसिंग हर उन्हें खो देने के, और उन्हें खो देने के विचार पर बिछड़ते हुए पीड़ा महसूस करती है। यानी कि उन्हें खो देने के, अब जो है वह उनसे अलग हो रही है। ठीक, और ये जो विचार आता है उन्हें खो देने का कि बढ़ती उम्र है, यानी कि उन्हें बुढ़ापा आ चुका है, बहुत अधिक वे ओल्ड हो चुकी हैं। तो हो सकता है तो सोचते हैं कहीं मेरी माँ अब मृत्यु में न चली जाए, मर न जाए, मेरी माँ की मृत्यु न हो जाए, तो उस विचार को सोचते हुए उनसे अलग हो रही है और पीड़ा महसूस करती है। सी डाउट्स इफ सी विल बी एबल टू सी हर मदर अगेन। सी वह डाउट्स, संदेह करती है, डाउट शक होता, संदेह होता, इफ की क्या, सी विल बी एबल वह समर्थ होगी, टू सी देखने में, हर मदर अपनी माँ को अगेन दोबारा। वह संदेह करती है, संदेह होता है कि क्या वह अपनी माँ को दोबारा देख पाएगी। एट द एयरपोर्ट व्हाइल डिपार्टिंग, एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर, व्हाइल डिपार्टिंग जाते समय, जब वह अपनी माँ के पास से जा रही थी, जाते समय, सी द पोइटेस, सी द पोइटेस के लिए सी है, सी इज सैड वह दुखी है, बट किंतु सी स्माइल्स वह मुस्कुराती है, टू चीयर अप हर मदर अपनी माँ को खुश कर। एयरपोर्ट पर जाते समय वह दुखी है, अपने विचारों से वह दुखी है, किंतु फिर भी वह अपनी माँ को खुश करने के लिए मुस्कुराती है। यानी कि वह अपना दुख व्यक्त नहीं करती है कि वो जो है अपनी माँ की बेटी है, और यदि बेटी दुखी होगी, बच्चे दुखी होते हैं तो माँ तो स्वतः ही दुखी होने लगती है, इसीलिए वह अपनी माँ को खुश करने के लिए वह मुस्कुराती है, अपना मुस्कुराती है। तो ये बताया गया एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर, व्हाइल एट डिपार्टिंग जब वह वहां से जा रही है, सी इज सैड वह दुखी है, बट किंतु सी स्माइल्स वह मुस्कुराती है, टू चीयर अप हर मदर अपनी माँ को खुश करने के लिए, एंड सेज टू, एंड और सेज कहती है, टू सी मिलने के लिए, हर उनसे अगेन दोबारा, सोन सी जल्दी, और उनसे जल्दी मिलने के लिए कहती है। यहाँ पर दोबारा देखिए थोड़ा, एट एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर, व्हाइल डिपार्टिंग जाते समय, सी इज सैड वह दुखी है, कवित्री बहुत दुखी है, किंतु सी स्माइल्स वह मुस्कुराती है, टू चीयर अप हर मदर अपनी माँ को खुश करने के लिए, किंतु वह अपनी माँ को खुश करने के लिए मुस्कुराती है, एंड सेज टू सी हर अगेन सून, और उनसे दोबारा शीघ्र मिलने के लिए कहती है। तो इस सेंट्रल आधे को सही प्रकार से आप नोट कर लेंगे, एंड प्लीज comment for any kind of query and send my videos to your relatives and friends. Thanks.